हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के बाई नीलम पर। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं हरियाणा की संगीत कला। तो जो है सबसे पहले जो है संगीत कला कब आई थी। संगीत कला जो है संगीत कला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। संगीत कला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है दूसरी शताब्दी में शुद्ध यमुना नगर से प्राप्त हुए। तो संगीत कला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कब मिले थे? दूसरी शताब्दी में मिले थे, शुद्ध यमुना नगर में। और शुद्ध यमुना नगर में जो है एक बैलगाड़ी की मूर्ति मिली थी। शुद्ध जो यमुना नगर है, यहाँ से एक बैलगाड़ी बैलगाड़ी की मूर्ति मिली थी। और उस मूर्ति में जो है उस बैलगाड़ी पर कई सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। और ऐसा माना जाता था कि वो संगीत से संबंध रखते थे। तो शुद्ध से क्या प्राप्त हुआ था? एक बैलगाड़ी मिली थी जिसमें कई सारे संगीतकार बैठे हुए दिखाई दिए थे। तो संगीत कला के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले थे? शुद्ध यमुना नगर से मिले थे और दूसरी शताब्दी में मिले थे। परंतु यह नहीं पता किया गया कि ये साक्ष्य किस संगीत के थे। और नौवीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले थे। नौवीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले थे। नौवीं शताब्दी में संगीत के शास्त्रीय जो है संगीत कला के शास्त्रीय जो संगीत है इसके जो साक्ष्य मिले थे नौवीं शताब्दी में। तो सबसे पहले बात करते हैं जोहराबाई। जोहराबाई एक प्रसिद्ध गजल गायिका थी। उनका संबंध अंबाला से माना जाता है। तो जोहराबाई गजल गायिका जो है उनका संबंध अंबाला से माना जाता है। जोहराबाई गजल गायिका कहाँ से थी? अंबाला से थी। जोहराबाई गजल गायिका कहाँ से थी? अंबाला से थी। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो संगीत के हैं वो दूसरी शताब्दी में मिले हैं, तो शुद्ध यमुना नगर से। परंतु ये नहीं पता किया गया कि वो किस संगीत के साक्ष्य थे। और नौवीं शताब्दी में जो है शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले हैं। नौवीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य मिले हैं। इससे आगे बात करते हैं पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद जो है इनका संबंध सोनीपत से माना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद जो है ये प्रसिद्ध समांगी हुआ करते थे और इनका संबंध सोनीपत से माना जाता है। प्रसिद्ध समांगी हुआ करते थे, इनका संबंध जो है सोनीपत से माना जाता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद कहाँ से थे? सोनीपत से थे और ये प्रसिद्ध समांगी हुआ करते थे। इससे आगे सूरदास जो हैं, महात्मा सूरदास का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है। महात्मा सूरदास का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है। और इनका जन्म 1478 में सिही ग्राम फरीदाबाद में हुआ।
महात्मा सूरदास का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है। और इनका जन्म कब हुआ? 1478 में सिही गांव फरीदाबाद से हुआ। और ये जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे थे। और इनके गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके पहले गुरु जो है वल्लभाचार्य थे और दूसरे गुरु हरिदास थे। सूरदास के पहले गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे और दूसरे गुरु कौन थे? हरिदास थे। ये कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। ये कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। तो पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ? जो है पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जो है ये सोनीपत में हुआ और ये प्रसिद्ध स्वांगी थे। इनसे आगे जो है महात्मा सूरदास, उनका जन्म सिही गांव फरीदाबाद में 1478 में हुआ और ये जन्म से अंधे थे। और इनके गुरु, पहले गुरु जो है वल्लभाचार्य थे और दूसरे गुरु हरिदास थे। और ये कृष्ण काव्य धारा से संबंध रखते थे। इनकी रचनाएं जो है इनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सागर और सूरसावली है, सूरसावली है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? सूर सागर और सूरसावली है। सूर सागर जब इन्होंने लिखी तो उनमें 1,25,000 पद थे। तो वर्तमान में उनमें 4 से 5,000 पद हैं। तो सूर सागर और सूरसावली ये किनकी रचना हुआ करती थी? सूरदास की रचना हुआ करती थी। और जब इन्होंने ये लिखी थी, सूर सागर लिखी थी, तब जो है 1,25,000 पद थे और आज इसमें 4 से 5,000 पद हैं। और ये कृष्ण काव्य धारा से संबंध रखते थे। और जो तुलसीदास थे, तुलसीदास राम काव्य धारा से संबंध रखते थे। जो सूरदास हैं वो श्री कृष्ण काव्य धारा से संबंध रखते थे और तुलसीदास जो है वो राम काव्य धारा से संबंध रखते थे। तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सिही गांव फरीदाबाद में। लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सोनीपत में। कलन खां, कलन खां उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुड़ियानी, रेवाड़ी में हुआ था। गुड़ियानी, रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। कलन खां का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़ियानी, रेवाड़ी में हुआ था। कलन खां का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़ियानी, रेवाड़ी में हुआ था। और ये एक प्रसिद्ध ख्याल ख्याल गायक थे। और इनके गुरु जो है होंदू खां हुआ करते थे, होंदू खां। और ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे, ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। तो कलन खां, उनका जन्म गुड़ियानी, रेवाड़ी में हुआ और ये एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। और इनके गुरु का नाम होंदू खां था और ये भी ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। और कलन खां का बेटा था हाफिज खां। कलन खां का बेटा था हाफिज खां, हाफिज खां। ये भी एक ख्याल गायक था, ख्याल गायक था। तो इसका घराना क्या था? इंदौर घराना था, इंदौर घराना था।
तो कलन खां के गुरु कौन हुआ करते थे? होंदू खां हुआ करते थे। कलन खां के गुरु कौन थे? होंदू खां थे। और इनके बेटे का नाम क्या था? हाफिज खां था। और ये भी एक ख्याल गायक थे और इनका घराना क्या हुआ करता था? इंदौर घराना था। जबकि कलन खां का घराना जो है वो ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। अग्रोहा जो है, अग्रोहा से 9वीं सदी की ईंट मिली है। 9वीं सदी की ईंट मिली है जिस पर सारे गामा पा लिखा हुआ है, जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ये ईंट किस संगीत से संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो अग्रोहा हिसार से क्या मिला है? 9वीं शताब्दी की एक ईंट मिली है जिस पर संगीत के सुर लिखे हुए हैं, सारे गामा पा, और ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो 9वीं सदी की ईंट कहाँ से मिली है? अग्रोहा से मिली है। 9वीं सदी की एक ईंट कहाँ से मिली है? अग्रोहा से मिली है। अग्रोहा से एक 9वीं सदी का मृद भांड भी मिला है। मृदु भांड मिला है। अग्रोहा से जो है 9वीं सदी का एक मृदु भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन मिला है जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। पंडित जसराज, इनका जन्म जो है पीली मंदोरी हिसार में हुआ था। पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीली मंदोरी हिसार में हुआ था, जो वर्तमान में फतेहाबाद में है। जो वर्तमान में कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीली मंदोरी हिसार में हुआ था, जो वर्तमान में फतेहाबाद में है। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 1930 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये एक शास्त्रीय संगीतकार थे। शास्त्रीय संगीतकार थे और इनका मेवाती घराना था। मेवाती घराना से संबंध रखते थे। पंडित जसराज जो है, इन्हें स्वर सम्राट की उपाधि भी दी गई है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीली मंदोरी हिसार में हुआ था, जो वर्तमान में फतेहाबाद में है। और इनका जन्म 1930 में हुआ था। ये शास्त्रीय संगीतकार हैं और मेवाती घराने से संबंध रखते हैं और इन्हें स्वर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक नाम और हरियाणा का तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का तानसेन किन्हें कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है। मंगल ग्रह, मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह जो है, उनके बीच एक ग्रह है जिसका नाम पंडित जसराज के नाम से रखा गया है। पंडित जसराज ग्रह रखा गया है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है जिनके बीच का एक ग्रह है जिसका नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है।
इन्हें जो है पद्म विभूषण पद्म पद्म विभूषण विभूषण पद्मश्री पद्मश्री और पंडित हरिदास सम्मान पंडित हरिदास सम्मान और संगीत मार्तंड से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो है पद्म विभूषण पद्मश्री पंडित हरिदास सम्मान और संगीत मार्तंड से सम्मानित किया गया है। तो पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीली मदोरी हिसार में हुआ था, जो वर्तमान में फतेहाबाद में है। और इन्हें स्वर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच जो एक क्षुद्र ग्रह है, उस ग्रह का नाम बदलकर पंडित जसराज ग्रह कर दिया गया है। और इन्हें पद्म विभूषण पद्मश्री पंडित हरिदास सम्मान और संगीत मार्तंड के उपाधि से सम्मानित किया गया है। जींद जो है जींद के सभी गांवों के नाम जींद के सभी गांवों के नाम संगीत के सुरों पर रखे गए हैं। संगीत के सुरों पर रखे गए हैं। तो जींद जो है उसके जितने भी गांव हैं, उन सभी के नाम संगीत के सुरों के नाम पर रखे गए हैं। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। जोहराबाई जो गजल गायिका है, वो अम्बाला से संबंध रखती थी और शुद्ध यमुनानगर से जो है हमें दूसरी शताब्दी में एक बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, जिस पर कई सारे संगीतकार बैठे हुए दिखाई दिए हैं, परंतु इसका ये अनुमान नहीं लगाया गया कि ये किस संगीत से संबंध रखते थे। इससे आगे जो है पंडित लक्ष्मीचंद प्रसिद्ध स्वांगी हुआ करते थे, उनका जन्म सोनीपत में हुआ है। और इससे आगे महात्मा सूरदास का जन्म सिहीगाम फरीदाबाद में हुआ। गुरु वल्लभाचार्य जो है और हरिदास इनके गुरु हुआ करते थे, और ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। इनकी रचना सूर सागर और सुरसावली है। जब इन्होंने सूर सागर ग्रंथ लिखा था, तो उसमें 1,25,000 जो है 1,25,000 पद लिखे गए थे। वर्तमान में जो है उसमें 4 से 5,000 पद हैं। और ये श्री कृष्ण काव्यधारा से संबंध रखते थे। और जो तुलसीदास हैं, वो रामायण से संबंध रखते हैं, रामायण काव्यधारा से संबंध रखते हैं। इससे आगे जो है ख्याल गायक कलन खां जो है, वो गुड़ियानी रेवाड़ी से संबंध रखते हैं और उनका ग्वालियर घराना है, और उनके गुरु का नाम होदू खां हुआ करता था। वो भी एक ख्याल गायक थे और वो भी ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। इनका एक बेटा था हाफिज खां, वो भी ख्याल गायक था और वो इंदौर घराने से संबंध रखता है। इससे आगे जो है पंडित जसराज जो है शास्त्रीय संगीतकार हुए हैं, जिन्हें स्वर सम्राट और हरियाणा का तानसेन के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म पीली मंदोरी हिसार में हुआ था, जो वर्तमान में फतेहाबाद में है। और इन्हें शास्त्रीय संगीतकार ये जो है शास्त्रीय संगीतकार हुआ करते थे। और इन्हें पद्म विभूषण पद्मश्री और पंडित हरिदास सम्मान और संगीत मार्तंड से सम्मानित किया गया है। इससे आगे जो जींद जिला है, जींद जिले के सभी गांवों के नाम संगीत के सुरों के नाम पर रखे गए हैं। तो हमें आशा है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।